हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेशली इक्वेशन ऑफ मोशन पर क्वेश्चन v इक्वल यू प्लस एटी एस इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब हम सॉल्व करेंगे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं क्या दिया। ए ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies brake the brakes and accelerate uniformly in the opposite direction, and the car stops in 5 seconds. Another driver going to 3 km per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two graph. Which of the two cars travels further the brakes were applied? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कार्स हैं, दो कार जो है वो एक फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो कार्स हैं, एक की स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है। कार ए को सपोज कर रहे हैं कार ए है, ठीक, और कार बी जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। और इसमें जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो कार ए जो है वो 5 सेकेंड्स में रुक रहा है ब्रेक लगाने के बाद, और कार बी जो है वो 10 सेकेंड में रुक रहा है, ठीक। तो कह रहे हैं कि टाइम स्पीड ग्राफ ड्रा करना है और कौन सा कार जो है वो ज़्यादा एरिया को ट्रेवल करता है ब्रेक लगाने के बाद, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए इसमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी जो है कार ए का, सपोज दैट ये कार ए है तो फॉर कार ए सॉल्व करते हैं। फॉर कार ए इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल 52 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड चेंज कर लेते हैं। 52 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये हो जाता है 14.44 मीटर पर सेकंड। 14.44 मीटर पर सेकंड। 52 किलोमीटर पर आवर इक्वल 14.44 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया है? 5 सेकंड। आफ्टर ब्रेक अप्लाइज टाइम गिवन हियर 5 सेकंड। एंड फॉर कार 2 or we can say car A, or car B, u equal given that 3 kilometer per hour, 3 kilometer per hour, and it's become 3 change into meter per second, 3 into 5/18 meter per second. It's become how much? 0.83 मीटर पर सेकंड। कार ए जो ट्रेवल कर रहा है 14.44 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस, एंड कार बी ट्रेवल कर रहा है 0.83 मीटर पर सेकंड, ठीक। और टाइम कितना ले रहा है ये ब्रेक लगने के बाद? 10 सेकंड, ठीक। अब स्पीड टाइम ग्राफ को हम ड्रा करते हैं, ठीक। तो यहाँ ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट। यहाँ हमने ग्राफ ड्रा किया है। एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर स्पीड लिया है, ठीक ना। तो हमने अभी फाइंड किया है कि कार ए जो है वो 14.44 मीटर पर सेकंड ट्रेवल कर रहा है 5 सेकंड में आफ्टर ब्रेक अप्लाइज, और कार बी जो है वो 0.83 मीटर पर सेकंड ट्रेवल कर रहा है 10 सेकंड में, ठीक। अब यहाँ ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए स्पीड दिया है 0.83 स्पीड, ये 10 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। तो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हम 10 सेकंड के लिए। सीधा ये आपका 10 सेकंड का ग्राफ आ गया। इसका एरिया इतना आ गया, ठीक ना। ये कार बी है, ठीक। कार बी के लिए ये इतना एरिया ट्रेवल किया। फिर कार ए जो है वो स्पीड ट्रेवल कर रहा है 14.44 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में, ठीक। ये सब दिया है, यहाँ पर हमने सॉल्व किया, ठीक। तो यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रा कर देना है कार ए के लिए। कार ए के लिए 5 मीटर पर सेकंड ये है, ठीक। 5 सेकंड पर ये ट्रेवल किया गया, ठीक। तो कार बी, कार ए का ग्राफ ये है, ठीक ना। अब इसका हमको एरिया निकाल लेना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इक्वल एरिया ओ बी ए, ठीक ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इक्वल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। तो क्या होता है फार्मूला? 1/2 बेस इंटू हाइट।
अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एरिया ट्रेवल्ड बाई कार ए कितना एरिया ट्रेवल कर रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ ये है, ये पूरा एरिया जो है वो कार ए ट्रेवल कर रहा है इतना पूरा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला आता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो यहाँ निकाल लेते हैं 1/2 बेस कितना है ओ बी यहाँ पर है 5 सेकंड पर, और एक जो है 14.44 मीटर। ठीक, तो ये हो गया बेस कितना है 5 इंटू 14.44। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आफ्टर सॉल्व 36.1 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक ना, कार ए का डिस्टेंस कितना आ गया 36.1 मीटर। सेम एज हम कार बी का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पर। ठीक, तो डिस्टेंस डबल बाई कार, डिस्टेंस डबल बाई कार बी इक्वल 1/2 बेस कितना है इसका 10 इंटू 0.83। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा 4.15 मीटर। अब इसलिए देखिए इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि कार ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 36.1 मीटर, कार बी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 4.15 मीटर। ठीक, तो डिस्टेंस जो कार ए ट्रेवल कर रहा है उसका एरिया ज़्यादा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ज़्यादा एरिया ट्रेवल कर रहा है ब्रेक लगाने के बाद। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये पता चलता है कार ए ट्रेवल मोर डिस्टेंस देन कार बी। यहाँ लिख सकते हैं कार ए ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम ऐसे एक क्वेश्चन और है, आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पर दिया है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ए ट्रेवल कर रहा है और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार बी ट्रेवल कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन है, बस कार बी जो ट्रेवल कर रहा है वो 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक ना, तो अगला क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट कार जो है वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ट्रेवल कर रहा है, लेकिन सेकंड कार जो ट्रेवल कर रहा है वो 34 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो इसमें आप कार बी का स्पीड रख देंगे 34 किलोमीटर पर आवर, सारे क्वेश्चंस वैसे हैं। ठीक ना, उस कंडीशन में कार बी ट्रेवल करेगा मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक, तो इसको सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टोन थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इफ the acceleration of stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? एक स्टोन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर फेंका जा रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को माइनस लेते हैं, रिटार्डेशन होता है। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन एक को -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। कह रहे हैं कि द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेंड, कितना हाइट अटेंड करेगा ऊपर फेंकने पर और कितना समय लेगा वो लास्ट पॉइंट पर पहुंचने में। ठीक, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी v दिया है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक, टाइम दिया है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन रहेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल 5 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड ऑलरेडी दिया है, हमको चेंज करना नहीं है। और एक्सेलरेशन इक्वल -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से यस निकालेंगे कितना हो जाएगा, यस इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। सॉल्व करते हैं वैल्यू रख करके। v स्क्वायर का वैल्यू दिया है 0 माइनस v का वैल्यू कितना दिया है 5 माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन -10। ठीक, तो ये सॉल्व करने पर आ जाता है
25 माइनस 25 बाई 10 टू जा 20, ठीक, -20 माइनस कैंसिल, यस इक्वल आ जाएगा 1.25 मीटर। 1.25 मीटर डिस्टेंस ये मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर रहा है, यस इक्वल। फिर उसके बाद यहाँ टाइम को निकाल लेते हैं, टाइम कितना टेक कर रहा है। टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, v इक्वल u प्लस ए टी होता है, यहाँ से t निकालेंगे टाइम, तो क्या हो जाएगा t इक्वल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, जो कि दिया हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 अपॉन एक्सेलरेशन कितना है -10, t हो जाएगा 1/2 0.5 सेकंड, ठीक। टाइम t इक्वल 0.5 सेकंड, ठीक। यस इक्वल 1.25 मीटर। तो ये स्टोन जो है वो ट्रेवल इनिशियल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, मैक्सिमम हाइट ऊपर जाने पर मैक्सिमम हाइट ये ट्रेवल किया 1.25 मीटर, और कितने समय में 0.5 सेकंड में ये ट्रेवल करता है, ठीक। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ एक्सेलरेशन दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक ट्रॉली जो है वो मूव कर रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे मूव कर रहा है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। अब जब स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल 0 देखते हैं, एक्सेलरेशन दिया है a इक्वल 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या दिया है स्टार्टिंग एट रेस्ट, और फाइनल वेलोसिटी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड, टाइम t इक्वल 3 सेकंड, ठीक, 3 सेकंड टाइम दिया है। तो सिंपल इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जनरली आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपल इक्वेशन v इक्वल u प्लस ए टी, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू कितना है 2 इंटू टी का वैल्यू कितना है 3, ये हो गया 2 3 या 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, v का वैल्यू आ गया फाइनल वेलोसिटी, इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन टेक्स्ट एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी, ठीक ना, इसको ऐसे फिगर समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जोसेफ नाम के एक व्यक्ति हैं जो पॉइंट ए से ट्रेवल कर रहे हैं पॉइंट बी तक, ए से बी तक जा रहे हैं, ठीक ना, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं 300 मीटर, ए से बी तक वो 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक। ए से बी तक 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं कितने समय में 2 मिनट और 50 सेकंड्स में ये ट्रेवल कर रहे हैं 300 मीटर। फिर देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, कह रहे हैं फिर बी से सी पर आ रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, फिर बी से सी कोई पॉइंट है यहाँ पर, सी पॉइंट पर चले आ रहे हैं, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कितने मिनट में 1 मिनट में। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस ट्रेवल किए 300 मीटर, टाइम कितना लगा 2 मिनट 50 सेकंड्स, और फिर बी से सी पॉइंट पर आ रहा है 100 मीटर ट्रेवल कर करके 1 मिनट में, ठीक। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। ए टू बी पॉइंट जाने में हमको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालना है, फिर पॉइंट ए से सी तक जाने में, ठीक ना, ए से सी तक जाने में हमको निकालना है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, ठीक। तो फ्रॉम, ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे रहेगा। देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल किए कितना 300 मीटर, 300 मीटर। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कितना 2 मिनट्स
एंड 50 सेकंड। इसको सेकंड चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस 50, ये हो जाएगा 6 टू 120 प्लस 50 170 सेकंड्स आ गया। ठीक ना। अब इसका स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड फ्रॉम ए टू बी। ठीक, स्पीड फ्रॉम ए टू बी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे 300 मीटर, 300 मीटर, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपका टाइम आपका दिया है 170 सेकंड। ठीक, तो ए टू बी जाने में 1.7 मीटर स्पीड ट्रेवल कर रहा है। स्पीड फ्रॉम ए टू बी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम 300 मीटर बाई 170 सेकेंड्स। तो ये स्पीड कितना आ गया 1.76 मीटर पर सेकेंड। ठीक ना। वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का वैल्यू भी सेम आएगा 300 मीटर बाई 170। ठीक, तो 1.76 वेलोसिटी और स्पीड दोनों का वैल्यू सेम आ गया। ठीक, अब आगे हमको पॉइंट ए टू सी सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस और टाइम निकाल लेते हैं। ठीक ना। देखिए पॉइंट ए टू सी जाने के लिए पॉइंट ए से बी गया फिर सी, तो फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। ठीक, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, नीचे बोर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू सी इक्वल 300 मीटर प्लस 100 मीटर इक्वल कितना हो गया 400 मीटर। ठीक, टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल दिया है कितना, देखिए टाइम दिया है पहले 170 सेकंड यहाँ से यहाँ तक जाने में लिया, फिर रिटर्न किया तो 1 मिनट और लेता है। ठीक, 170 प्लस 60 कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल 170 प्लस 60। ठीक ना, 0 130। ठीक, 230। ठीक, 230 सेकंड्स टाइम देता है। ठीक, 230 सेकंड्स। ठीक, अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसका स्पीड फ्रॉम ए टू सी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है यस अपॉन टी इक्वल डिस्टेंस कितना दिया 400 अपॉन 230। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है 1.74 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। ठीक ना, 1.74 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट समझिए ए से बी गया तो 300 मीटर प्लस 100 मीटर 400 मीटर डिस्टेंस आ गया, बट जब ए से सी तक हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ए बी माइनस बी सी। तो 300 में से हम 100 निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर। ठीक ना, तो यहाँ हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर बाई टाइम कितना दिया 230 सेकंड रहेगा। ठीक ना, तो देखिए इसका आंसर कितना आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल 200 मीटर बाई 230 सेकंड। ठीक, तो ये आ गया 0.87 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गया। ठीक ना, ए से बी जॉगिंग करते हुए जोसेफ गया 300 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर ए बी से फिर रिटर्न लिया सी, कह रहा है ए से बी तक डिस्टेंस और वेलोसिटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर ए से सी तक डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Abdul while driving to school computes a average speed for his trip to be 20 km. On his return
trip along the same route there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? देखिए अब्दुल हैं जो घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक ना, और घर से अब्दुल फ्रॉम होम टू स्कूल, घर से स्कूल जाने में उनकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, v कितने स्पीड से जा रहे हैं, वेयर इज गिवन दैट स्पीड या एवरेज स्पीड पर स्ट्रिप पर कितना दिया है 30 along द सेम डिस्टेंस लेस ट्रैफिक, एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहे हैं घर से स्कूल, ठीक ना, ट्रैफिक था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, फिर फ्रॉम स्कूल टू होम, स्कूल से घर आने में ट्रैफिक कम था, वैसे होता नहीं है जनरली, ठीक, v2 इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर, v1 इक्वल 20 किलोमीटर पर आवर, v2 इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो कह रहे हैं कि इसका एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन के लिए हमने एक फार्मूला डराइव किया था, जिसमें यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो यदि पहले जाते समय स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, फिर सेम रूट पर फिर आते समय स्पीड डिफरेंट है, तो उसके लिए एक फार्मूला बताया था एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फार्मूला था। अब इसी फार्मूले पर रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और ये तब अप्लाई होगा जब रूट सेम रूट हो और वेलोसिटी डिफरेंट हो जाने और आने में, ठीक। तो 2 इंटू 20 इंटू 40 बाई 20 प्लस 40, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 जा 16, ठीक, 1600, 2 2 जा 4, 4 जा 16, 20, 1600 अपॉन 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60, 20 प्लस 40 60, यह आ जाएगा 26.67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इनकी एवरेज स्पीड आपके सामने निकल गई, ठीक। ये देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए सही है, 20 इंटू 2 इंटू 20 प्लस इंटू 40 बाई 20 प्लस 40, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक, 20 1600 अपॉन 40 प्लस 20 60, ठीक, 160 अपॉन 60 26.67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब्दुल घर से स्कूल और स्कूल से घर जाए, ठीक। और जितने क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं एक्सरसाइज में वो आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, फिर आगे भी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक।